साथियों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का विषय है 3 फेस मोटर की फुल लोड करंट निकालने का तरीका। 3 फेस मोटर में जो किलोवाट रेटिंग लिखी रहती है या HP लिखा जाता है, उसका मतलब ये होता है कि वो मोटर के शाफ्ट के ऊपर में उतना पावर हमको प्राप्त होगा। जैसे अगर कोई मोटर लिखी है कि 10 HP की मोटर है, इसका मतलब है कि उसके शाफ्ट के ऊपर हमारे को टॉर्क और स्पीड मिला के टोटल 10 हॉर्स पावर का पावर मिलेगा। या 10 किलोवाट लिखा है तो उसमें 10 किलोवाट का आउटपुट पावर मिलेगा। मतलब जो मोटर का रेटेड पावर रहता है वो उसके शाफ्ट का पावर रहता है। तो जैसे कोई मोटर 10 किलोवाट की मोटर है तो वो शाफ्ट के ऊपर 10 किलोवाट का पावर देगी और उसको देने के लिए उसको सप्लाई से 10 किलोवाट से ज़्यादा पावर लेना पड़ेगा, जो कि उसकी लॉसेस में जाएगा। या कोई मोटर 10 HP की है तो वो जितना पावर लेना है 10 HP से थोड़ा ज़्यादा पावर लेगी पावर सप्लाई से। तो इसके लिए हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि 3 फेस मोटर का फुल लोड करंट निकालने का तरीका। सबसे पहली बात होती है कि मोटर की क्षमता कितनी है। वो दो तरह से दी जाती है, या तो किलोवाट में दी जाएगी या HP में दी जाएगी। यदि किलोवाट में दी है तो 1000 का मल्टीप्लाई करके उसको वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर हॉर्स पावर में दी है तो उसमें 746 से मल्टीप्लाई करके उसको वाटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात होती है कि मोटर की इफ़िशियंसी कितनी है। इफ़िशियंसी का मतलब ये है कि मोटर में कितने लॉसेस होते हैं, उसका आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो क्या है, उसको इफ़िशियंसी बोलते हैं। इफ़िशियंसी या दक्षता इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। साधारणतः इस इफ़िशियंसी की वैल्यू 0.8 से 0.9 के बीच में होती है। तीसरी चीज़ होती है कि पावर फैक्टर। किसी भी मशीन का 3 फेस मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो उसमें फ्लो होने वाली करंट और उसमें जो अप्लाइड वोल्टेज होता है, करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है उसका कोसाइन थीटा की वैल्यू होती है या कॉस फाई की वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू 0.8 से 0.9 के बीच में रहती है। और पावर के लिए 3 फेस पावर के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है √3 VL IL cos फाई। ये पावर का फार्मूला होता है। इसमें VL लाइन वोल्टेज होता है और IL लाइन करंट होता है और cos फाई इसका पावर फैक्टर होता है। इसी तरह से जो मोटर का इनपुट पावर होगा वो HP ऑफ मोटर अपॉन इफिशियंसी होता है। मतलब हमेशा इनपुट पावर HP के पावर से ज़्यादा होता है। 10 किलोवाट की मोटर होगी तो उसमें 11 किलोवाट का इनपुट पावर लेगा, या 10 HP में बोलेंगे तो उसकी 11 HP के बराबर इलेक्ट्रिकल पावर लेगा। करंट निकालने के लिए जो फार्मूला है, करंट इज इक्वल टू IL, लोड करंट इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई √3 VL cos फाई। यहाँ पे पावर की वैल्यू किलोवाट में होने से 1000 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई √3 की जगह 1.732 लिखेंगे, VL cos फाई इंटू इफिशियंसी। अगर हमारी वैल्यू HP में दी है तो उसमें 746 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1.732 इंटू VL cos फाई इंटू इफिशियंसी लिखेंगे। अब हमारा जो केस है, यहाँ पर हमने एक 10 HP की मोटर का करंट फाइंड आउट करने के लिए इसको कर रहे हैं। तो 10 HP की मोटर के लिए IL इज इक्वल टू, ऊपर में HP की जगह 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 746 डिवाइडेड बाई 1.73। लाइन वोल्टेज 400 है हमारे इंडिया में, और cos फाई की वैल्यू 0.8 और इफिशियंसी की वैल्यू भी 0.8 ले रहे हैं इस केस में। तो हमारा आंसर आता है 16.8 एम्पियर करंट। मतलब कि 10 हॉर्स पावर की मोटर का फुल लोड करंट जो होगा 16.8 एम्पियर होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जब मोटर फुल लोड के ऊपर चलेगी उस समय इसका करंट 16.8 होगा, पर यदि मोटर कम लोड में चलेगी तो उसका करंट इससे कम हो सकता है। इसी तरह से स्टार्टिंग में जब मोटर को हम सप्लाई देते हैं 3 फेस की तो उस समय उसका करंट बहुत ज़्यादा रहता है। नॉर्मली मोटर्स का स्टार्टिंग करंट उसके फुल लोड करंट से 5 से 6 टाइम्स तक के होता है। जैसे कि इसका फुल लोड करंट 17 एम्पियर है, 16.8 एम्पियर है, स्टार्टिंग करंट इससे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स 80 to 90 एम्पियर के आसपास होगा। और स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होने के कारण से मोटर को स्टार्ट करने के जनरली स्टार डेल्टा स्टार्टर वगैरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर है आप लोगों के लिए।
यदि आपको ये अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।